बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर ई दुनिया कसे बेगम नबाशद, अगर बाशद बनी आदम नबाशद। दुनिया में मसाइब, तकलीफें, आलाम, इब्तलाएं, आजमाइशें, वबाएं, बीमारियां, अजाब, जंगें, जलजले, बिजलियां, ये दुनिया का खासा है। वो इंसान ही नहीं है जिसे कभी कोई मुसीबत, कोई इब्तला, कोई आजमाइश, कोई दुख, कोई गम ना पहुंचे। हजरात, तकरीबन हफ्ता 10 दिन से लॉकडाउन अमली तौर पे हो चुका है और असल अब वक्त आया है कि हम लोग एसार से काम लें। युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कानू बिहिम खसासा। खुद जरूरत हो, घर में 2 रोटियां हैं तो 1 रोटी अगर हम हमसाए को दे दें, भूखे हमसाए को, तो ये असल एसार है और एसार की रूह और एसार की जान है। एसार करने से आदमी अंसार बनता है। मन अंसारी इल्लल्लाह कूनू अंसारुल्लाह। अंसार मदीना ने जो मकाम हासिल किया है इस्लाम में, वो यही था। वो कि मालो दौलत में खेल नहीं रहे थे, उनके पास जो कुछ मौजूद था उसे वो उन्होंने बांट दिया। वो ऐसे अजीम लोग थे कि अपने घरों और बीवियों तक उन्होंने बीवियों को तलाकें देने तक तैयार हो गए थे। और हम भी गरीब लोग हैं। डर लगदे शाकिर बारशां तू, डर लगदे शाकिर बारशां तू, असा आरजी नक्श दीवारां ते। इंसान हल्की सी मुसीबत भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम बंद हुए पड़े हैं, कारोबार बंद हैं, इसार का जमाना है। हमें अपने गली मोहल्ला हमसाए इनको जरा इन पर निगाह रखनी चाहिए, इसार करना चाहिए, अपने अखराजात कम कर लेने चाहिए। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, लेकिन हम अल्लाह ताला जब ये आजमाइशें और वबाएं भेजता है तो हमें आजमा रहा होता है। तो हम ऐसे कुछ नेक काम करके जाएं कि जब मौत की कोयल हमारे सर पे कूके तो हम ये कह सकें कि आए थे मिसले बुलबुल सैरे गुलशन कर चले, संभाल माली बाग अपना हम मुसाफिर घर चले। तो ये दुनिया वाला बाग छोड़ के जब हम जाएं तो हमारा ज़मीर, दिल, रूह मुतमैन हो कि हमने बेगैरती वाली जिंदगी नहीं गुजारी, खुदगर्जी वाली जिंदगी नहीं गुजारी, धोखे फराड वाली जिंदगी नहीं गुजारी, गसब वाली जिंदगी नहीं गुजारी। आज हमारे मुआशरे में, हमारे माहौल में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो 10-20 रुपए का राशन कोई थैला किसी को दे रहे होते हैं। इतने दल्ले पड़दल्ले हैं वो कि 6-6 बंदे साथ मिलकर फोटो सेशन करवा रहे होते हैं कि हमने इतना बड़ी रकम या इतना बड़ा मकसद राशन दान किया है। तो ऐसे लोग जो हैं वो तो खैर लोग भी उन्हें कहना मकसद बड़ा मुश्किल है। खैर दरिंदे किस्म के लोग हैं ये। हमारी तारीख, इस्लामी तारीख जो है भरी पड़ी है एसार से। वो आपको मेरे ख्याल में जंग यरमूक है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जंग यरमूक में वो 3 जो मुजाहिद थे, एक तरफ से आवाज आई कि पानी लेने देने वाला वहां पे पहुंचा है साकी, दूसरी तरफ से आवाज आती है, वो कहता है उससे पहले पिलाओ। वहां पहुंचता है, वहां से आवाज आती है एक और, तो कहा जाता है कि उससे पानी पिलाओ। तो ये पानी जो है एक अपने आप पे खुद जरूरत है, लेकिन यो सरून अला अनफुसिहिम, अपने आप पे वो दूसरों को तरजीह देते हैं। ये है असल कुर्बानी और इसार और जज्बा। इसी तरह आपको इस्लामी तारीख का एक और वाक़या भी याद होगा कि गालिबन किसी सहाबी के पास एक बकरी की सीरी आई थी और उसने मकसद है हमसाए को दे दी, किसी गरीब को, उसने किसी और को दे दी, औरत को दे दी, और को दे दी, वापस लौट आई उसी के पास। ये था इसार। तो हमें इसी इसार वाले जज्बे की जरूरत है। और ये कोई मुश्किल नहीं है। दरिया है, दरिया, जफर इकबाल का शेर है कि दरिया है डूबना हो तो पायाब है जफर। दरिया है डूबना हो तो पायाब है जफर, सहल पे बैठ जाओ तो गहरा है और भी। अगर हम बैठे रहेंगे तो फिर मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। अगर हम इस जान निसारी कुर्बानी वाले मैदान में कदम रख देंगे तो आसानी ही आसानी है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हमने इन दिनों को बड़े अच्छे तरीके से गुजारना है और दुनिया को बताना है कि हम बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, हमारे अंदर जान है। हम अपने आप पे दूसरों को
तरजीह दे सकते हैं। ये कोई इतना राशनिंग जो है कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई ज़्यादा कोई अखराजात नहीं होते, थोड़ी थोड़ी बचते हैं। ये जो अब मकसद चला है, टाइगर फोर्स चली है और ये जो सिलसिले शुरू हुए हैं, इसमें भी गफले होंगे इस पर साबित। तो 92 में फ्लड आया था तो मकसद हुकूमत ने कहा था कि जिसका मकान गिर गया उसे 5,000 दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ 18 शकेल वाले जो लोग थे उन्होंने 5,000 लेने की खातिर अपने घर की दीवारें गिरा दी थी। 2010 के फ्लड में 20,000 का वतन कार्ड आपको याद होगा, ये तो माजी करीब की बात है। तो बड़े बड़े जो उल्लू के पट्टे थे उन्होंने बगैर यानी मुस्तहक हुए बगैर उन्होंने मकसद है इस सहूलत से फ़ायदा उठाया था, लाखों पति करोड़ों पति लोग। तो इस दरिंदगी से भी बचें, मुस्तहकीन तक उनका रिस्क पहुंचने दें, और नुमाइश से भी बचें। जिसको आप राशन दे रहे होते हैं उस कैमरा हटा लें, उसकी तस्वीरें बना के उसके बच्चों के सामने उसे शर्मशार न करें। शर्मशार करने से वो खुदकुशी बाइज्जत शख्स, इज्जत नफ्स वाला शख्स खुदकुशी बेहतर समझता है अपने आप को एक्सपोज होने से बचाने के लिए। तो नाजरीन, हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फाउंडेशंस हैं। जमात इस्लामी जो है अल खिदमत फाउंडेशन है, अखुवत फाउंडेशन है, सिलानी ट्रस्ट है, इस किस्म की हज़ारों वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, फलाही तंजीमें हैं। तो वो काम कर रही हैं, लेकिन पूरा मुल्क क्योंकि जाम है, हर बंदा जो है वो उठे और दुनिया को बता दे कि ठीक है हम बिखरे हुए तो हैं, लेकिन ज़रूरत है वक्त हम एक मुट्ठी, एक मुक्का बन जाते हैं, एक कौम बन जाते हैं। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि 100 साल में ये कौम, मेरी कौम जो है ये कौम बन जाएगी, पाकिस्तानी अवाम जो है ये कौम बन जाएंगे। तो 100 साल तो अभी नहीं हुए, लेकिन कम अज़ कम तमहीद तो शुरू कर दे कौम बनने की। ये वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें भी काम कर रही हैं, हर वक्त तनकीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनके काम को शफाफ बनाएं। लुटेरे और डाकू जो है हमारे, क्योंकि गिरोह जो हमारे जो मुआशरा है इसमें दरिंदे भी छुपे होते हैं, जो क़यामत आ चुकी हो फिर भी ये लोग जो है हराम खाने से, पलीद खाने से, बदबूदार होने से परहेज़ नहीं करेंगे। तो इनको एक तरफ रखें, बहैसियत मजमूई मिन हासिल कौम एक्ट करने का वक्त है। तो दरिया दिल जो है खोलिए, दरिया दिल बनिए, नेकी कीजिए, दरिया में डालिए, तशहीर से बचिए। सिर्फ अल्लाह और आपका मामला, वो जो कहा जाता है कि देने वाला हाथ जो है वो उलिया भी होता है, और उसको ये लेने वाले हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए कि देने वाला हाथ कौन सा है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।